ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले डायनेमिक पिवट टेबल विद सीक्वल सर्वर एंड ऑल्सो नॉर्मल जो पिवट लगाते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना एस डेटा, और यहाँ पे हम एक बार डेटा दिखा देता हूँ मैं आपको कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, वही आपका डेटा ही है। रन करते हैं तो ये देखिए डेटा है। अब मुझे मान लीजिए इसमें पिवट चाहिए नेम वाइज कि किस एएमपी वाइज कितना किस एएमपी में कितने लोगों ने सेल किया। तो इसको पिवट की जरूरत नहीं है, हम इस पे सिंपली क्या कर देंगे, ग्रुप बाय कर देंगे, जो कि मैंने बताया था। लेकिन मुझे चाहिए प्रोडक्ट भी, कॉलम में प्रोडक्ट होना चाहिए, मुझे एक्सेल और वीवीए दोनों का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईएमपी, मुझे ईएमपी चाहिए और मुझे यहाँ पे एक्सेल का चाहिए और यहाँ पे मुझे कॉमा वीवीए का चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम डेटा से तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि मुझे सिर्फ क्योंकि डेटा में तो एक्सेल और वीवीए नाम का ये नहीं है ना, कॉलम्स नहीं है ना है। तो फ्रॉम के अंदर हम सब क्यूरी का यूज करेंगे, जहां पे मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ईएमपी एंड क्वांटिटी का ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखा कि सिलेक्ट ईएमपी कॉमा प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी, क्योंकि उतने ही कॉलम, जितना कॉलम में पिवट के इन्वॉल्वमेंट है वही हमने लिया। और फ्रॉम हमने बोला डेटा। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आपका फ्रॉम जो है किसी भी कंडीशन में क्यूरी नहीं लेगा, उसको एक क्यूरी नेम्ड क्यूरी चाहिए। तो मैंने लिख दिया एज ए सोर्स डेटा, ठीक है ना, एसडी कर दिया एज ए सोर्स डेटा। अब मुझे यहां पिवट देना है, पिवट के अंदर ब्रैकेट लिए सबसे पहले आपका कि भाई कैलकुलेशन आपका क्या है। तो मैंने बोला कि मेरी कैलकुलेशन है सम ऑफ क्वांटिटी। क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद किसके, सम ऑफ क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको 4 देना पड़ेगा। 4 मैंने बोला प्रोडक्ट इन, कौन कौन से प्रोडक्ट है वो आप यहां डाल दीजिए कि मेरे प्रोडक्ट है यहाँ पे एक्सेल कॉमा वीवीए। ठीक है ना, और फिर इसको भी एज ए हमने पीटी डाल दिया, पिवट डाल दिया। तो ध्यान से देखिए कोड को, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो यहां पे हम वही डालेंगे जिसका यहां पे हम चाहिए। तो मुझे ईएमपी चाहिए, एक्सेल चाहिए एंड वीवीए चाहिए। फिर हम डेटाबेस जो डेटा लेंगे, हम बाकी फालतू कॉलम नहीं लेंगे, हम वही कॉलम लेंगे जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि सिलेक्ट ईएमपी प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। और फ्रॉम डायरेक्ट क्यूरी रन नहीं करता है तो हमने कर दिया एसडी। पिवट के अंदर यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन लिखिए, किसके अकॉर्डिंग है वो लिखिए और यहाँ पे एज ए पीटी कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। अब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज एक्सेल और वीवीए का मिल गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास तो प्रोडक्ट बहुत सारे, अब सारे प्रोडक्ट कैसे आएगा डायनेमिक, क्योंकि ऐसे एक्सेल वीवीए करेंगे तो माने 10-20 प्रोडक्ट तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसके लिए आपको डायनेमिक पिवट का यूज करना पड़ेगा। जब कॉलम फिक्स नहीं है आपका, जब एक कॉलम फिक्स नहीं है तो आपको डायनेमिक पिवट इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायनेमिक पिवट। एक कोड मैंने आपको भेजा है, अब चलिए डायनेमिक पिवट की बात, मतलब कि कोड आपका यही रहेगा, इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहां डिक्लेयर किया, एक हमने वेरिएबल देंगे डिक्लेयर @कॉलम्स या पीआरजी कर दीजिए, प्रोडक्ट और इसको बोल दिया कि कैर है, कैर, और इसके अंदर मैक्स डाल दिया। फिर एक और लेंगे @SQL और SQL भी यहां हम कैर और यहां पे मैक्स डाल, और डिक्लेयर का स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, क्या हो गया,
पर कैर ए नहीं लिया, तो यहां दे देते एन ए वी नैव एन वैर कैर। हाँ ए ले लिया। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक प्रोडक्ट लिस्ट के लिए और एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि सेलेक्ट कॉलन्स @ कॉलन। पीआरजी का कॉलम नहीं, पीआरजी इक्वल, इसमें एक फंक्शन लगाते हैं स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एग्रीगेशन का आता है, स्ट्रिंग एग्रीगेशन, और इसके अंदर क्यू एक आता था नंबर QUO क्विट नेम, और यहाँ पे हमने अपना प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट, और हमने बोला कि इसके बीच में कॉमा। तो ये क्या करेगा, ये आपका, और यहां पे हमने दे दिया फ्रॉम के अंदर देंगे कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्योंकि मुझे एक नाम एक ही बार चाहिए ना, तो अपना रिपीट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डेटा, और इसको एज ए हम टी कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन होता है, डबल कोटेशन। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट @ PRG करूं तो क्या होगा, PRG, ये देखिए जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे इस तरह से आ गए कंबाइन होके, जैसे कि हम आपको यहां बताया ना, ये जो भेजे हैं कोड आ गए, इस कोड के अकॉर्डिंग हो गया। तो जो हम यहाँ पे जो सिलेक्ट सारे कॉलम नेम लिखेंगे कि भाई सिलेक्ट EMP एक्सेल SQL VBA वगैरह, तो ये चीजें हमारा PRG दे दिया। ठीक है, अब मुझे अपना डायनेमिक SQL बिल्ड करना है, तो यहाँ होता है सेट। अगर कोई वेरिएबल के ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो सेट का इस्तेमाल करते हैं, सेट इक्वल। अब यहाँ पे जो हम पिवट के अंदर लिखते हैं वो लिखेंगे, जैसे लिखे हमने सेलेक्ट EMP कॉमा, और इसमें प्लस हम कर देते हैं @ कौन सा, PRG। अब यहां पे अब इसमें हम प्लस सिंगल कोड करते हैं और लिखते हैं कि फ्रॉम, बाकी सारे क्यों वही लिखेंगे, फ्रॉम, फिर अगेन ब्रैकेट, फ्रॉम सिलेक्ट, वही जो मैंने लिख रखा है वही उठा लेता हूं। सम ऑफ क्वांटिटी, और यहाँ पे फोर प्रोडक्ट इन ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हम प्लस करेंगे @ PRG,
फिर प्लस एक कॉनकैटिनेट कर रहा हूं सर, एक्सेल में वीवीए में हमने किया था ना कॉनकैटिनेट, वही कॉनकैटिनेट कर रहा हूं एच, यहाँ पे एच पी। देखिए अब मैं इसके एक काम करता हूं, प्रिंट करता हूं, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे @SQL किया। तो जो SQL क्यूरी हमने लिखे थे पूरा क्यूरी, यहाँ एक मिनट, प्लस का सिंबल इसके बाद में लगेगा। देखिए सिलेक्ट EMP SQL एक्सेस VBA पावर BI एक्सेल पाइथन टैबलू फ्रॉम सिलेक्ट EMP प्रोडक्ट क्वांटिटी फ्रॉम डेटा एज SD पिवट क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट इन, और ब्रैकेट में सारे प्रोडक्ट आ गए एज ए PT। तो जो SQL क्यूरी हम लिखते थे वो SQL क्यूरी हमने यहां पे क्या किया, बना लिया। अब इस SQL क्यूरी को कोड की तरह रन करने के लिए हमें लिखना है यहां पे EXE, यहां पे देना है SP EXE SP अंडरस्कोर, ठीक क्या होगा, EXEC, हाँ SP अंडरस्कोर एक्यूट SQL EXE एक्यूट EXE CUTE SQL एक्यूट SQL, और यहाँ पे @SQL क्यूरी कर दीजिए, रन नियर एज। अच्छा 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 अच्छा, हाँ मुझे बोल रहा हूँ कुछ गलती है। और ये भी कीवर्ड एज लाइन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो है एज ए फ्रॉम डेटा एज ए SD, क्या प्रोसीजर, नहीं नहीं नहीं, वो इसे, हाँ पिवट इसमें नहीं जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक मिनट, यहाँ पे हमने सेट SQL इक्वल टू यहाँ पे दिया सिलेक्ट EMP कॉमा प्लस PRG प्रोडक्ट प्लस, हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया एज ए पिवट क्वांटिटी इन, यहाँ तक गया, प्लस PRG प्लस हमने ब्रैकेट क्लोज करके एज ए PT कर दिया। ये बता रहा है यहाँ एज ए SD पे प्रॉब्लम है, 9 में यहाँ पे एज में दिक्कत है। ऐसा ही दिक्कत क्यों आ सकता है भाई, यहाँ दिक्कत बता रहा है फ्रॉम डेटा, छुटा हुआ है क्या यहाँ पे, फ्रॉम सिलेक्ट EMP कॉमा प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी, सही तो है, प्रोडक्ट की स्पेलिंग भी ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम डेटा, ब्रैकेट क्लोज करके हमने क्या कर दिया एज ए SD, फिर पिवट लगाया और यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी ओ, ये जो पिवट का ब्रैकेट ओपन हुआ तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं ना हुआ, यहाँ दो ब्रैकेट क्लोज करना है ना, आ गया, समझे। तो प्रोसीजर नहीं है, देखो क्या है आप समझिए, बेसिकली हमने सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए एक SQL के लिए। अब मुझे सारे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए,
और उसमें कोवा कोटेशंस के लिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग एग्रीगेशन। स्ट्रिंग एग्रीगेशन क्या करता है कि जो भी फील्ड नेम देते हैं उसको कॉमा के साथ सेपरेट करता है। अब इसमें क्विट नेम का यूज क्या किया, क्विट नेम का यूज इसलिए किया ताकि जो प्रोडक्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में आए। आपने देखा होगा जब हमने प्रिंट किया था तो स्क्वायर ब्रैकेट में था ना, इसलिए हमने क्विट नेम दिया और फिर यहाँ पे कॉमा कर दिया। तो जितने भी नेम है वो, जितने भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कॉमा के साथ जुड़ जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और हमें सारे नाम कहाँ से चाहिए, तो डेटा से, लेकिन डेटा से नहीं चाहिए क्योंकि हमें उसका जितने भी नेम है वो एक नेम, क्योंकि यहाँ पे अगर एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल तो हजारों बार होगा ना डेटा में, तो एक बार चाहिए। तो हमने बोला सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेटा, हम लिखे। अगर इसको सिर्फ रन करते हैं तो आपको क्या आएगा, जितने भी प्रोडक्ट नेम आएंगे डिस्टिंक्ट, इस प्रोडक्ट नेम को वो क्या कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा दूं कि प्रिंट, और प्रिंट में @ हमने कर दिया PRG, तो क्या होगा, इस सारे प्रोडक्ट नेम को कोटेशंस के अंदर में डाल देगा। देखिए आ गया। तो ये जो आपका स्ट्रिंग एजीआर, इसको एग्रीगेशन बोलते हैं, स्ट्रिंग एग्रीगेशन, तो ये क्या करेगा, जितने भी प्रोडक्ट है उसको कॉमा के साथ सेपरेट करेगा। क्विट नेम यूज किया, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में डालेगा। किस में डालेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि वो फील्ड की तरह बिहेव करे। समझ में आया। हो सकता है किसी प्रोडक्ट के नेम स्पेस, यहाँ स्पेस डला है ना सर, तो स्पेस तो डायरेक्ट नहीं डलेगा, इसको तो डबल कोटेशन मार्क में रखना पड़ेगा। क्या ए बेसिकली टाइप है ना, हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे पीआरजी है तो डिक्लेयर पीआरजी, ठीक है, लेकिन पीआरजी क्या स्टोर करेगा, तो नैव कैर मैक्सिमम साइज करेगा। क्योंकि कैर अगर हमें देता तो मुझे एक साइज डिक्लेयर करना पड़ता, बट पिवट टेबल लगाते समय न जाने कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो कोई साइज फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए हमने बोला नैव कैर मैक्सिमम साइज। उसी तरह से एसक्यूएल भी है नैव कैर मैक्सिमम साइज। फिर मैंने सेलेक्ट किया कि पीआरजी के ऊपर डेटा स्टोर हो, ठीक है ना। अब एक डेटा हम सिलेक्ट से ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट पीआरजी, लेकिन कुछ डेटा हम खुद टाइप करते हैं, खुद स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए सेट करना होता है। तो सेट एसक्यूएल हमने कोड दिया कि सिलेक्ट ईएमपी। अब मुझे इसमें पीआरजी का लिस्ट ऐड करना है, तो हमने क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया। करते हैं दो टेक्स्ट को आपस में कॉन्केट कर दिया। और जितने भी हमारे कमांड थे उसको इसी तरह से लिखा ताकि वो पीआरजी से पूरा का पूरा लिस्ट लगे और दोनों मिलके एक ए बन जाए। क्या बन जाए, पूरा का पूरा एक एसक्यूएल कमांड जो हम लिखते हैं मैनुअली वो बन जाए। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि इस तरह का एसक्यूएल कमांड बनाना। देखिए तो इस तरह का एसक्यूएल कमांड बना दिया ना। यहां देखिए सिलेक्ट ईएमपी और सारे प्रोडक्ट नेम फ्रॉम सिलेक्ट ईएमपी प्रोडक्ट क्वांटिटी फ्रॉम डेटा एज एसडी, पिवट लगाओ सम ऑफ द क्वांटिटी, और यहाँ पे प्रोडक्ट इन सारे प्रोडक्ट का नेम एज ए पीटी। अगर मान लीजिए हम खुद से लिखे, इससे पहले तो ऐसे लिखे थे, हमने 2 प्रोडक्ट लिया था सिर्फ, लेकिन लिखने का तरीका तो यही था। तो इसमें बोलिए, नहीं इसकी बात कर रहे हैं। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसको उठा के अगर आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, देखिए पेस्ट कर दिया, सॉरी इसमें एक कॉम्बिनेशन आ गया, और इसको रन कीजिए, रन करेगा, क्यों नहीं करेंगे, देखिए ठीक है आया। तो ये बेसिकली मेरा ये ऊपर कोड करने का यही था कि मुझे इस तरह का क्यूरी बन जाए और डायनेमिक हो, और फिर उस टेक्स्ट पे लिखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी टेक्स्ट पे किसी वेरिएबल के ऊपर स्टोर योर एज टेक्स्ट में स्टोर योर
क्यूरी को एक्सक्यूट करने के लिए आप यहाँ लगाइए EXE SP एक्सक्यूट क्यूरी और यहाँ पे SQL दीजिए, रन हो जाएगा। ये थी हमारी डायनेमिक पिवट टेबल। अब इसको सबसे पहले तो आप 3 से 4 बार खुद से लिख के रन करेंगे, ठीक है सर? 3 से 4 बार खुद से लिख के रन करेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर चेंज